हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि आप सबको हमारे इस वीडियो के थंबनेल को देख के पहले ही पता चल चुका होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, आखिर इस वीडियो में क्या खास है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के बारे में और उसके महत्व के बारे में, यानी जो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमें जाननी चाहिए, यानी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कांग्रेस जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। जैसा कि बहुतों को ये पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसको जो है आप याद रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1885 में, जिसकी स्थापना किसने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी, एओ ह्यूम ने की थी। ये जो है बेसिक सी जानकारी थी सिर्फ कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न को कितने तरीके से हमें पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को पूछे जाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे रामगढ़ कांग्रेस के महत्व की विवेचना कीजिए जो आपको प्रश्न में दिख रहा होगा, या फिर रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए, ये भी हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए। या ये हो सकता है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में जो विभिन्न क्रांतिकारी थे, उनके जो विचार थे उनकी बारे में क्या करें, विवरण दें, ऐसे भी हो सकता है। तो इसको ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं। क्या है इस वीडियो में, चलते हैं डायरेक्ट। जो हमें इस डिस्प्ले पे दिख रहा होगा वो आपको दिख रहा है, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के विद्या गैस से लिया गया इसका आंसर है, जिसको मैं अच्छा तरीका से सही तरीके से एकदम ब्रीफली डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक सिर्फ सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कि 1939 में क्या हुआ था, ये तो हमें पता ही है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था ना, तो भारत का जो सरकार थी, यानी कहने की मतलब है उस समय जो किसकी सरकारें चल रही होंगी, उस समय जो है जो सरकारें चल रही थी अंग्रेजों की चल रही थी। लेकिन भारतीयों वासियों के जो राय थे, यानी इनके जो विचार थे, उनके बिना विचार को जाने हुए क्या कर दिया गया, भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। ठीक है, भारतवासियों को युद्ध में शामिल कर लिया गया, जिसके कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1939 में क्या किया था, वर्धा नामक एक जगह है, तो वर्धा की बैठक में यह निर्णय लिया कि हम लोग जो है, यानी कांग्रेस के जितने भी मंत्रीगण हैं, यानी कांग्रेस के जो भी मंत्रिमंडल है, उनको क्या दे देनी चाहिए, इस्तीफा दे देनी चाहिए। क्यों दे देनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की युद्ध नीति का क्या कर रहे थे, विरोध करना चाह रहे थे। यानी इनडायरेक्ट वे में बस हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो कांग्रेस जो थी एक पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। ये याद रखेंगे, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, एओ ह्यूम ने किया था। अब हम जानेंगे कि आखिर रामगढ़ अधिवेशन की क्या विशेषता थी। तो रामगढ़ अधिवेशन से पहले आप ये समझिए कि ये जो कांग्रेस है उनकी कई बार जो है अधिवेशन होती थी अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अधिवेशन हुई थी। तो इसमें क्या है, हम रामगढ़ के अधिवेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या खास था रामगढ़ अधिवेशन में। जैसा कि मैंने आप सबको यहाँ से लेकर यहाँ तक बता ही चुका है कि ये जो थे ये क्या कर रहे थे, इन अधिवेशनों का एकमात्र उद्देश्य था कि सरकार जो है उसकी जो नीति है उसका क्या करना, विरोध करना। किस नीति की, युद्ध नीति की। क्योंकि यहाँ की जो लोग थे, यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, यानी बिना सरकार के इजाज़त से, बिना किसी की इजाज़त से, ना ही इनकी राय विचार लिए क्या कर लिया जा रहा था, इनको युद्ध में शामिल कर लिया जा रहा था। तो शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। बस इतना से इतना, बस यही है। उसके बाद क्या है दूसरा में कि इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम समझते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। बात लगभग कुछ ऐसी है कि जब ये सारे लोगों ने सोचा कि हमें जो अपनी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देनी चाहिए, ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, बिहार में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी कि इसके फलस्वरूप जो है कांग्रेस भी क्या कर दी, कांग्रेस मंत्रिमंडल से, कहाँ की मंत्रिमंडल, बिहार की मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और ये जो है इसकी पृष्ठभूमि ऐसा है कि 1940 में क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह का कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो वो क्या कर रहे थे कि वो अंतिम बार रांची आए थे। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जो है कहाँ आए थे, रांची आए थे। कब, जब निवारन बाबू जो है मरणासन्न में थे, यानी मरने की स्थिति में थे। ठीक है, तो निवारन बाबू जो मरने की स्थिति में थे, तो महात्मा गांधी जो है इनको देखने के लिए रांची यानी कि निवारनपुर गए थे।
ठीक है। तो निवारनपुर में ही एक सभा हुई थी, यानी कि एक कमेटी होता है ना कि उसका जो है क्या हुई थी, सभा हुई थी, ठीक है। तो वहीं पे जो है गांधी सेवा संघ के एक व्यक्ति थे, कौन, क्षितिज चंद्र बसु, ठीक है, वो भी वहां उपस्थित थे। तो ये घटना कब की है, 29 मार्च की है, याद रखेंगे ये घटना कब की है, 29 मार्च की थी। इसी मार्च के महीने में एक खास दिन था, वो दिन था इसी कांग्रेस का 53वां अधिवेशन। कौन सा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। तो इंटरनेशनल कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन था वो कहाँ था, हजारीबाग जिला के एक रामगढ़ क्षेत्र में हुआ था। अभी वर्तमान में रामगढ़ एक जिला है, ठीक है दोस्तों, लेकिन जो है जिस समय रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, उस समय रामगढ़ जो है जिला ना होकर हजारीबाग जिला के अंदर हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जो है 19-20 मार्च को हुआ एक ऐसा अधिवेशन था जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ी महत्व रखती है। ये तो हम समझ रहे हैं केवल और केवल इसकी क्या बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद जो ये समझेंगे कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, ठीक है। ये तो हुई बात की रामगढ़ अधिवेशन की पृष्ठभूमि की। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि रामगढ़ अधिवेशन की व्यवस्था कैसी थी। देखिए यहाँ पॉइंट नहीं बना हुआ है, दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं आप, बना सकते हैं कि यहाँ का व्यवस्था, किसकी व्यवस्था, रामगढ़ अधिवेशन की व्यवस्था। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हाईलाइटर में किया हुआ है क्या, रामगढ़ अधिवेशन की जो हुई थी उसमें क्या था, व्यवस्था के रूप में यहाँ का जो पंडाल था ना दोस्तों, वो एकदम कलात्मक था, यानी कि बहुत सारे इसमें आर्ट एंड कल्चर के इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ का जो पंडाल था वहाँ आराम से रहने के लिए बड़े बड़े जो लोग थे इनको रहने के लिए क्या की गई थी, एक पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या कर रहे थे, जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनमें से क्या है, अभियंत्रण जो डिपार्टमेंट था उसकी कार्य कौन संभाल रहे थे, रामजी प्रसाद वर्मा। जल आपूर्ति की व्यवस्था कौन संभाल रहे थे, जल आपूर्ति की व्यवस्थाएं भी अच्छी थी। बिजली की व्यवस्था कौन संभाल रहे थे, कॉटन मिल के मालिक संभाल रहे थे। चरखा संघ के लोग जो क्या कर रहे थे, खादी प्रदर्शनी कर रहे थे। स्वागत समिति के लोग क्या कर रहे थे, स्मारक निकाल रहे थे। स्मारक निकाली गई थी, कहने की मतलब क्या है कि जब किसी योजना को तैयार करते हैं ना, तो उस योजना के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ढाल तैयार करते हैं, उसी ढाल को स्मारक कहा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है 14 मार्च को गांधी जी क्या किए, इस उद्घाटन की क्या कर देते हैं, यानी इस प्रदर्शनी की क्या कर देते हैं, उद्घाटन कर देते हैं। कौन सी प्रदर्शनी, खादी प्रदर्शनी, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, स्वागत समिति की बैठक होती है 17, 18, 19 मार्च को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, राजेंद्र बाबू, कौन, राजेंद्र बाबू जो है वो क्या कर रहे थे, भारत और विश्व संकट पर अपना प्रस्ताव देते हैं, अपना विचार देते हैं। ठीक, इसके बाद जो है पंडित नेहरू भी भारत और विश्व संकट पर अपना विचार देते हैं, ठीक है। तो पंडित नेहरू ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया, क्या किया, पंडित नेहरू ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उसके बाद क्या है, 27 संशोधन जो है इसमें किए गए, यानी जो प्रस्ताव यहाँ पे दिया गया उसके लिए क्या किए गए, 27 संशोधन किए गए। उनमें से 14 को क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया, और 13 को क्या कर दिया गया, मतदान के बाद जो है गिरावट कर दिया गया, यानी कि इसको भी गिरा दिया गया। क्लियर, ये था हमारी यहाँ की व्यवस्था। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ जो लोग थे, यानी कि इस जगह पे जितने लोग बैठे हुए थे, आखिर इनका विचार क्या था, सही मायने में ये किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे। तो रामगढ़ अधिवेशन जो है जब यहाँ हुआ, कब से शुरू हुआ, 19 मार्च से। तो 19 मार्च की जो संध्या थी ना, उस दिन क्या हुआ था, बहुत ही भयानक तूफान आया। क्या आया, तूफान आया, जिसके कारण क्या हुआ, बारिश होने लगी, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ की पंडालों में पानी भर जाएगा। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग छतरी लिए हुए थे, जिनकी छतरियां भी उड़ने लगी, क्योंकि आंधी तूफान ही इतनी तेज थी। छोटे छोटे बच्चे लोग थे वो घायल होने लगे, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे वे क्या हुए, इससे डगमगाए नहीं, वे स्वतंत्र रूप से भाषण देते रहे। तो ये याद रखेंगे कि स्वागत भाषण किसने दिया, राजेंद्र बाबू ने दिया, ठीक है। उसके बाद जो है सत्याग्रह का जो प्रस्ताव जो है किसने पारित किया, पंडित नेहरू ने पारित किया, ठीक है।
इसका जो है अनुमोदन किसने किया? आचार्य कृपलानी ने किया, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है मतदान के द्वारा इसकी पुष्टि भी हुई, यानी कि क्या हुई? इसके पुष्टि भी हुई। उसके बाद गांधी जी ने भाषण दिया जिसमें रचनात्मक कार्यक्रम एवं अहिंसात्मक संघर्ष पर बल दिया गया। तो गांधी जी का भाषण जो था वो किस पर बल दिया जा रहा था? अहिंसात्मक संघर्ष, यानी कि हम संघर्ष तो करेंगे, किनके खिलाफ करेंगे? अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ के लोगों का विचार ना लेकर इन्हें क्या कर दिया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने पर मजबूर किया गया था। इसलिए ये लोग क्या कर रहे थे? जगह जगह पर अधिवेशन करते थे और विचार विमर्श करते थे और जो है रिजल्ट तैयार करते थे। यानी इनका एक अलग ही मांग था कि हम अपने ढंग से चलेंगे। इसीलिए जो क्या कर रहे थे ये लोग, जो है रचनात्मक तरीके से इन कार्यक्रमों को कर रहे थे और अहिंसात्मक संघर्ष कर रहे थे, जिनमें किसी को किसी भी प्रकार से खून खराबा या हानि ना हो। उसी को अहिंसात्मक संघर्ष कहते हैं। ठीक है। अब जो है कि मौलाना आज़ाद जो यहाँ के अध्यक्षता कर रहे थे, उनका विचार क्या था? आखिर मौलाना आज़ाद ने अपनी भाषण में क्या कहा? तो मेरा अगला पॉइंट हो जाएगा मौलाना आज़ाद जो अध्यक्ष थे उनका विचार। ठीक है, या फिर मौलाना आज़ाद का भाषण। तो मौलाना आज़ाद जो थे वे क्या थे? उन्होंने जो भाषण दिया उसका जो है एक ऐतिहासिक महत्व है, यानी इतिहास में उसको बहुत अच्छे ढंग से जाना जाता है और जाना भी जाएगा। ये क्या कर रहे थे? साम्राज्यवादी शक्तियों का क्या कर रहे थे? अत्याचारों का भांडाफोड़ कर रहे थे। साम्राज्यवादी शक्ति से क्या तात्पर्य है? कि अपनी सीमा को बढ़ाना। क्या करना? अपनी सीमा को बढ़ाना, यानी जितनी सीमा जिसकी है या फिर किसी और छोटे छोटे देशों के ऊपर हुकूमत बनाना, उसी को साम्राज्यवादी कहते हैं। और इसी शक्ति का जो अत्याचार हो रहा था उसका भांडाफोड़ करने का जो विचार इन्होंने दिया, इसके लिए इन्होंने संविधान सभा और पूर्ण स्वतंत्रता जैसे चीजों की मांग की। इनका मांग था कि हम क्या करेंगे? अलग संविधान सभा का निर्माण करेंगे और उससे हम लोग अपना नीति निर्माण करेंगे और अपना पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इसके लिए उन्होंने साथ ही बहुत ही बड़ी बात कही कि मुसलमानों के भविष्य में समस्या जो होने वाली है उसके लिए इन्होंने विस्तार पूर्वक विचार किया। इसके बाद जो इन्होंने ये भी कहा कि हम उन लोगों का विरोध करते हैं जो हम जैसे आबादी को अल्पसंख्यक कहकर बताते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है इनका टोटल, यानी कि इनका टोटल उद्देश्य क्या था? इनका टोटल उद्देश्य था कि हम ऐसा गणतंत्र लाना चाहते हैं, ऐसा गणतांत्रिक संविधान लाना चाहते हैं जो इस भारत की पृष्ठभूमि को, इस भारत को एक अच्छे भविष्य को क्या दे? राह दे। ठीक है। तो इसको भी आप समझ लीजिएगा कि मौलाना आज़ाद ने अपने विचार में क्या दिया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जो है इन्होंने अपने भाषण में कहा, क्या कहा? कि मेरा जो है लगभग 30 वर्ष हो गया है मुसलमानों की समस्या देखते देखते, लेकिन पहली बार जब मैंने इसके विचार किया था ना तो बहुत सारे संघर्षों से हमें जूझना पड़ा था। और जो बहुत सारे संघर्ष जो हम लोग कर रहे थे खुले मैदान में, उस समय भी हम लोग की स्थिति अलग थलग थी, लेकिन जो है मैं इस पे प्रयासरत न रहा। और क्या हुआ? आज स्थिति ऐसी है कि हम सभी जो है एक साथ बढ़कर चल रहे हैं। यानी मौलाना आज़ाद ने क्या किया? एकता से संबंधित विचार दिया, भाषण दिया कि हम लोग जो है एकता के सूत्र में बंधें और क्या करें? अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नीति निर्माण करें। ठीक है। और इनका कहना था कि इन सभी चीज़ों को जो मैंने 30 वर्ष जब मैंने ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की समस्याओं को दूर किया तो क्या हुआ? अब हम सभी एक ही नाव पर सवार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज कहता है कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हमें आवश्यक है कि हम अपनी कार्य जो क्षमता है, कार्य जो पद्धति है, उसको एक साफ और अंतिम फैसला लेकर करें। यानी हमें क्या करनी चाहिए इसकी जो है हमें जानकारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। अंग्रेज जो हमारा फायदा उठा रहे हैं उसका क्या करना है? हमें विरोध करना है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद इन्होंने साथ में ये भी कहा, क्या कहा? कि हम जो है देख रहे हैं कि हमारी जो हालत है वो ठीक ठाक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, खुद पर जो मजबूर हैं, निसंदेह जो है डर रहे हैं। तो क्या करना है? इन सभी चीज़ों का इलाज करना है। कैसे इलाज करेंगे? जब हमें स्वयं पर विश्वास होगा, साहस की नज़र दृष्टि से भविष्य को देखेंगे। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? यानी तभी
तभी हमारा रास्ता साफ होगा, तभी हम अंग्रेजों का विरोध कर पाएंगे, या तभी हम नए नीतियों का निर्माण कर पाएंगे जब हम खुद पर क्या रखेंगे, विश्वास रखेंगे, क्या रखेंगे, साहस रखेंगे, और क्या रखेंगे, अपनी रास्ता को साफ साफ करने के लिए, भविष्य के लिए सोचेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमें ना ही किसी उलझन में पड़ना है, ना ही किसी अकर्मण्यता में पड़ना है, ना ही किसी मजबूरियों की परछाइयों में पड़ना है, और क्या करना है, विश्वास रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है ये मौलाना आजाद का जो था भाषण था, ये जो मेरा टॉपिक जो था, एक पॉइंट था मौलाना आजाद का भाषण, वो समाप्त हुआ। उसके बाद जो है एक पॉइंट हम यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि शर्मा गैस में, विद्या गैस में पॉइंट नहीं बना हुआ दोस्तों। ठीक है, तो मैं पॉइंट भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ। अब अगला पॉइंट आप बनाइएगा, मौलाना आजाद की कार्यकारिणी समिति। ठीक है, क्या बनाएंगे, मौलाना आजाद की कार्यकारिणी समिति। इसका मतलब था दोस्तों कि मौलाना आजाद ने क्या किया, अपने उद्देश्यों को तो बताया, और इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक कमेटी बनाया। और उस कमेटी में कितने सदस्य थे, 10 सदस्य थे दोस्तों। कौन कौन से थे, कौन कौन से लोग यहाँ पे शामिल थे, तो उसका नाम यहाँ दिया हुआ है, आप याद रखिएगा। अगर आपसे याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप केवल 10 सदस्य याद तो रख तो सकते हैं। ठीक है, नंबर 10 तक यहाँ दिया हुआ है, कौन कौन है जरा पढ़ लेते हैं। श्रीमती सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेठ जमनलाल बजाज, आचार्य JB कृपलानी, खान अब्दुल गफ्फार खां, श्री भूला भाई देसाई, श्री शंकर राव देव, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कौन, स्वयं। अब जो दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं है, तो आखिर ये कौन सी बड़ी गलती हो गई जो जवाहरलाल नेहरू की नाम नहीं है। तो उसके ठीक नीचे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या है इस पॉइंट में, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी समिति में शामिल नहीं हुए थे। क्या हुए थे, शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बाद में जो है मौलाना ने क्या किया था, इन्हें शामिल होने के लिए राजी कर लिया, और इनके साथ साथ राजगोपालाचारी, डॉक्टर सैयद महमूद और आसफ अली को भी शामिल कर लिया। यानी कि ये लोग थे जो बाद में जुड़े। ठीक है, इसके बाद जो है रामगढ़ अधिवेशन की उद्देश्य को लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे, रामगढ़ अधिवेशन की उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में हम लिखेंगे, रामगढ़ अधिवेशन में युद्ध के संबंध में एक लंबा प्रस्ताव पास किया गया। किसके संबंध में, युद्ध के संबंध में। क्या विचार दिया गया इसमें विचार किया गया, किसके विरुद्ध युद्ध करना है, बार बार बोल रहे हैं, अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध युद्ध करना है। कांग्रेस समिति और कार्यकारिणी समिति ने मिलकर फैसला लिया। क्या किया, जो फैसला लिया उसको जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और कार्यकारिणी समिति पर विचार किया गया, और उसका अनुमोदन करता है। अनुमोदन मतलब होता है दोस्तों सम्मान करना, यानी जो भी फैसला लिया गया उसकी जो है सम्मान किया गया। ठीक है, अब जो है क्या है, इसमें ये बात थी कि ब्रिटेन ने, किसने, ब्रिटेन ने भारत की उसकी इच्छा के बिना क्या कर दिया था, भारतीय संसाधनों का लड़ाई के लिए अनुचित उपयोग किया था, सही तरीके से भारतीय लोगों का उपयोग नहीं किया था। यानी ये जो क्या था, भारतीय जनता का भारी अपमान किया है, ये लोग सोचते थे, और वे अपने स्वाभिमान, देश प्रेम जैसे चीज़ों में ये सारे चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण क्या हुआ, इन्होंने इनके विरुद्ध नीतियां बनानी शुरू कर दी। क्या बनानी शुरू कर दी, नीतियां बनानी शुरू कर दी। अब क्या था, इससे इन्होंने क्या घोषणा की, अब आगे लिखेंगे कि घोषणा इन्होंने क्या की, अगला पॉइंट में लिखेंगे। घोषणा की कि अंग्रेजी सरकार ने हाल ही में भारत के संबंध में जो घोषणाएं की हैं उनसे स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी सरकार का युद्ध करने का अभिप्राय है कि वह अपने शासन को मजबूत बनाए। यानी कहने का मतलब है कि इन लोगों ने घोषणा की कि जो पहले से अंग्रेजी शासन ने घोषणा की है ना युद्ध की, उससे क्या होगा, हम भारतीय कमजोर हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, ये सरकार जो है अंग्रेजी शासन की वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। यानी कि इसका एक लाभ कौन उठाएगा, अंग्रेज उठाएगा। किस तरीका से, अनुचित तरीका से, गलत तरीके से अंग्रेज जो है इसका लाभ उठाएंगे। और इसी चीज के लिए क्या किया गया था, यहाँ के लोगों का उद्देश्य था कि हम जो है युद्ध में भाग नहीं लेंगे। इनका कहना था कि कांग्रेस युद्ध में भाग नहीं ले सकती है। कारण डालेंगे, पॉइंट में क्या लगाएंगे, कारण।
ठीक है, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इससे भारत की संपदा का शोषण किया जा सकता है, यानी भारत के ही संसाधनों का शोषण किया जाएगा। उसके बाद जो है इनमें साथ ही कहा कि इससे क्या है, कांग्रेस इसकी निंदा करती है, यानी कि इसकी क्या करती है, निंदा करती है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि यदि सेनाओं को युद्ध में झोंका गया और लड़ाई के लिए सामान जो है यहाँ से हम लोग अंग्रेज को भेजते हैं तो इसकी निंदा अंग्रेज कर रहे हैं, सॉरी कांग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ के लोगों को समझाया गया कि आप जिस एक एक रुपया को जमा करके अपनी मर्जी से सोच रहे हैं कि हम भारतवासियों को पैसा दे रहे हैं ना, लेकिन इस चीज़ से आप क्या हो जाएं, दूर हो जाएं, क्योंकि इससे आपको हानि होने वाली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि स्वयं से संविधान बनाने का निर्णय ये करते हैं कि हमारा अपना एक संविधान होगा, संविधान सभा होगा, और संविधान सभा में ऐसे ऐसे अधिकार होंगे जो सभी वयस्क नागरिकों के राय पर ही होंगे, यानी जो 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं ना, 18 वर्ष से जिनका अधिक है उनका अधिकार होगा और उनके विचार शामिल किए जाएंगे। यानी कि कांग्रेस ने क्या किया, सांप्रदायिक एकता का समर्थन दिया कि हम लोग जो है एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, टूट टूट कर काम नहीं करेंगे, किसी भी टुकड़ियों में काम नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि हम जब भी कभी संविधान सभा बनाएंगे तो उसका जो फैसला होगा वो ऐसी फैसला होगी जो सभी लोगों की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी इनकी फैसला जो होगी यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए फायदेमंद होगी। इतना ही नहीं, इनमें जो है क्या था कि इनमें उन्हीं लोगों का शासन होगा, उन्हीं लोगों का शासन होगा जो है इस जगह पर अपना राइट रखते हैं, अपना अधिकार रखते हैं। इन्होंने कहा क्या कि विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों को पूर्ण आज़ादी, प्रगति के अवसर मिलने चाहिए और सामाजिक अन्याय की जगह न्यायपूर्ण सामाजिक शासन होना चाहिए। यानी कि कैसा शासन होना चाहिए, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से, समान नज़र से देखा जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है आप क्या लिखेंगे कि इस प्रकार से मौलाना आज़ाद का जो भाषण था, जो अध्यक्षीय भाषण था, वो क्या था, इसी प्रकार से सही है और इसीलिए इसको एक ऐतिहासिक रूप में मान्यता दी गई है और इस घटना को ऐतिहासिक घटना में हमेशा याद किया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, अब क्या है, अंतिम है कि राजनैतिक विचार, कौन सी विचार, राजनैतिक विचार से जो कुछ राष्ट्रवादी जो थे, किसके विचार, कांग्रेस के जो विचार थे उनसे जो है सहमत नहीं थे। यानी कुछ लोग होंगे, वे लोगों का मानना था कि कांग्रेस क्या कर रही है, समझौतावादी नीति को अपना रही है। ये क्या कर रही है, समझौता कर रही है, इनसे हमारा घाटा होगा। और इसीलिए यहाँ क्या हुआ था, लोग जो है अलग अलग आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, इसको जो है याद रखेंगे आप भी, यानी कि आप पॉइंट बनाइएगा क्या, अखिल भारतीय का जो समझौता था उसका विरोधी सम्मेलन। अब क्या है, अखिल भारतीय जो समझौता है, किसको समझौता, यानी कि कांग्रेस जो ये बातें कह रही हैं उसको समझौता बोला गया, इसीलिए उसको कहा गया है। इसका विरोध जब ये लोग करने लगे तो एक सम्मेलन के रूप में करने लगे और इसीलिए विरोधी सम्मेलन जैसे चीज़ों का उद्गम हुआ, यानी विकास हुआ। और क्या हुआ इसमें, इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ये क्या कर रहे थे, इंटरनेशनल कांग्रेस पार्टी की क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ठीक है, इसकी जो मुख्य प्रस्ताव थी, मुख्य रिपोर्ट जो था, उसको किसने प्रस्तुत किया, सहजानंद सरस्वती ने प्रस्तुत किया। जी दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक क्या है, ये टॉपिक हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है, उसकी जो समझौतावादी नीति है, उसका विरोध सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इन्होंने कांग्रेस की नीति का क्या किया, आलोचना किया, यानी बुराई किया। और क्या किया, पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता के अधिकार पर बल दिया। क्या किया, पूरी प्रकार से खुद का शासन प्राप्त करने के लिए भारत के जनताओं के अधिकारों पर बल दिया। और इस प्रकार इसकी विशेषता यह हुई, यानी रामगढ़ कांग्रेस की विशेषता यह हुई कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय फॉरवर्ड
फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। क्या है? सुभाष चंद्र ने क्या किया? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म दिया, यानी कहने का मतलब इसको एक नेतृत्व किया। और क्या है यहाँ पर? एम.एन. राय। कौन? एम.एन. राय ने क्या किया? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कर दी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस प्रकार से इस अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलता रहा। ठीक है। और इस प्रकार से जब लोग इसकी आंदोलन में भूमिका निभाने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ? झारखंड के छोटे बड़े अनेक नेताओं को बंदी बना लिया गया। ठीक है। यानी कि हम इसमें समझें कि किस प्रकार से कांग्रेस का निर्माण हुआ और किस प्रकार से अधिवेशन क्यों किए जाते थे और रामगढ़ अधिवेशन का महत्व क्या था। सभी टॉपिक्स को मैंने जो है इसमें कवर कर दिया है। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो क्या करें? बेझिझक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।